क्योंकि इन्हीं 9 देवियों ने इन्हीं की बलिदानों की वजह से आज इनको वीरता दी जाती है। इनको इनके जन्मदिन पर, इनके मरण दिन पर याद किया जाता है। साथियों, ऐसी कन्या हमारी बहन बेटियों को बनाना चाहिए। साथियों, आज में 9 दिन के व्रत चल रहे हैं। हमारी बहन बेटियों को व्रत की जरूरत नहीं है, उन्हें इन 9 देवियों को पढ़ने की जरूरत है। वो क्या है, आइए मैं बताता हूँ। यशोधरा, ये सिद्धार्थ नाम के राजा की पत्नी थी। चाहती तो ये भी मखमल के गद्दे पर ऐशो आराम करती थी, मगर इनके पति सिद्धार्थ आज जो गौतम बुद्ध भगवान के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने राजपाट सब त्याग दिया। तो इनकी पत्नी ने इनका साथ पूरे जीवन भर दिया। उन्होंने भी राजपाट सब त्याग दिया। और साथियों, दूसरी वीर देवी है संघमित्रा। साथियों, इन्होंने भी राजपाट त्याग कर जंगल की ओर चली गई और इन्होंने गांव जा जाकर बौद्ध भिक्षु बनाए और बुद्ध का प्रचार किया। ऐसी थी ये हमारी संघमित्रा देवी। साथियों, आइए तीसरी देवी के बारे में जानते हैं। तीसरी देवी है सावित्रीबाई फुले। ये ज्योतिराव जी की पत्नी है। इन्होंने पहले खुद पढ़ना सीखा। ये ज्योतिराव फुले जब इनको पढ़ाते थे तो ये इन्होंने पहले पढ़ना सीखा। फिर जब पढ़ाई इन्होंने जब अच्छे से पढ़ ली, तब फिर गांव में जा जाकर लोगों को पढ़ाना चालू किया। साथियों, ये जब पढ़ाने जाती थी तो मनुवादी लोगों ने इन पर कीचड़ फेंका, इन पे गोबर फेंका, पर उन्होंने हार नहीं मानी। वो 2 साड़ियाँ लेकर घर से निकलती थी, तब स्कूल पहुंचती थी। जब एक साड़ी खराब हो जाती थी तो दूसरी साड़ी पहन लेती थी, तब बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करती थी। पर उन्होंने पढ़ाना कभी नहीं छोड़ा। साथियों, फातिमा शेख, ये मुस्लिम समुदाय से आती है। इन्होंने जब इनके साथ सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले का साथ दिया, जब इनके घर नहीं थे, इनके माता पिताओं ने निकाल दिया था। क्यों निकाल दिया था कि या तो आप इन बच्चों को पढ़ाना है तो घर छोड़ दो। तो उन्होंने घर छोड़ना तय किया। तभी फातिमा शेख और उनके पति दोनों ने आसरा दिया और साथ में फातिमा शेख भी इस भारत देश को शिक्षा में इनका महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन्होंने स्कूल निजी घर में खोला ताकि कोई परेशानी नहीं हो। 5वीं है साथियों वीरांगना नागावली। ये आदिवासी शेरनी है। इन्होंने स्तन टैक्स देने से मना कर दिया मनुवादी लोगों को कि मैं स्तन टैक्स नहीं दूंगी और मैं अपनी शरीर को पूरी तरह से ढकूंगी, ये मेरा अधिकार है। पर जब ये स्तन टैक्स जब नहीं देने की इच्छा जताई, जब उन मनुवादी को पता चला, तो वो 5-10 लोंडे लेकर इनके घर पहुंचे और इनसे कहा कि स्तन टैक्स दीजिए, नहीं तो हम आपको जान से मार देंगे। तो साथियों, ये इन्होंने बोला कि आप रुकिए, मैं घर से लेके आती हूँ। और जब ये अंदर गई, एक धारदार हथियार से अपना स्तन काट कर केले के पत्ते पर परोस दिया। तभी जाकर माँ के मनवादी लोग भगे और आज चले आए। फिर नागावली की कुछ ही देर बाद उनका मृत्यु हो गई। ऐसी थी आदिवासी शेरनी।
साथियों, माता रमाबाई, इनको कौन नहीं जानता। ये बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी थी, जिन्होंने जीवन भर आज तक कुछ नहीं मांगा, सिर्फ यही चाहती थी कि बाबा साहब अम्बेडकर इतना पढ़े कि पूरा विश्व इनको याद रखे। और वही सारा काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। माता रमाबाई हर मुश्किल, हर परिस्थिति में साथ दिया, ऐसी थी माता रमाबाई। झलकरी बाई, साथियों, इनको भी कौन नहीं जानता। ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का दूसरा रूप थी, मगर ये दलित समुदाय से आती ही थी। पर मगर झांसी की रानी के कोई फर्क नहीं पड़ता था, बस युद्ध कौशल में निपुण हो, उसको वो पहले प्राथमिकता देने का अधिकार सोचती थी। तो साथियों, दुर्गा वाहिनी नाम की सेना में इनको प्रमुख अध्यक्ष बनाया गया। जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पे महल पे युद्ध कर दिया, तो सब युद्ध में जब झांसी की रानी हारने लगी, तब उनको सुरक्षित निकालने के लिए इनने झांसी की रानी का रूप लेकर युद्ध में उतरी और अंग्रेजों से लड़ती लड़ती शहीद हो गई। ऐसी थी हमारी झलकरी बाई। उदा देवी पासी, ये भी दलित समाज से आती है। साथियों, इन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए इच्छा जताई, और क्यों जताई ये मैं बताता हूँ। इनके पति 1857 की क्रांति में ये शहीद हो गए थे। तभी उन्होंने सोचा कि मेरे पति का बदला मैं जरूर एक दिन लूंगी। तभी लखनऊ अंग्रेज लोग आए हुए थे, उनसे लड़ने के लिए बाग में चली गई। और जब उनका पीछा करके जब अंग्रेज पहुंचे, तो 30 अंग्रेजों को मार गिराया। ऐसी थी हमारी उदा देवी, लड़ते लड़ते शहीद हो गई और कुछ समय बाद ही उनके प्राण निकल गए। साथियों, 9वां प्रश्न, फूलन देवी, ये ऐसी देवी थी जिनका बचपन से ही एक बड़े व्यक्ति के साथ शादी कर देते हैं और उसने भी शोषण किया। साथियों, आगे चलते चलते कई लोगों ने इनके साथ बलात्कार किया। तो जब ये बलात्कार जब इनके साथ हुआ, तो उन्होंने डकैत गैंग ज्वाइन कर ली। ज्वाइन करने के बाद हथियार चलाना सीखा। जब उन्होंने बलात्कार किया, उन्हीं 20 लोगों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया। ऐसी थी हमारी फूलन देवी। बाद में इन्होंने संसद का चुनाव लड़ा और जीती भी सही। साथियों, इन 9 देवियों के बारे में मैंने बताया। आप कमेंट्स करके जरूर मुझे बताएं कैसी लगी ये छोटी सी कहानी। जय भीम, जय जोहार।